वो नौटंकी नहीं करती, कमाल है। हेमा मालिनी जैसी असली किसान देखी है, चॉपर से जाएगी घास काटने, धान काटने, वो भी किसकी कटी कटाई धान को उठाएगी 4 कैमरा वाला ले जाकर। इतनी ही अच्छी हेमा मालिनी, उसको बोलो हमें कानून की कुछ समझ नहीं है, आओ हम तुम्हें मंच देते हैं, लगा हुआ है, जितना चॉपर के लिए जगह भी देंगे, आओ हमें कानून समझाते हो। मैं कह रही हूँ कंगना रनावत को खरोंच आ जाए, मोदी जी का ट्वीट आ जाए, जी अस्पताल लेके जाओ, मुझे बहुत दुख हुआ, आपको हुआ, हमारे किसानों ने आत्महत्या कर दी, जान दे दी, चले गए या हार्ट अटैक किसी भी रीजन से चले गए, मोदी जी का ट्वीट आया या किसी भी बीजेपी के नेता का ट्वीट आया, तो कमेटी में उन्हीं लोगों को बिठा रहे हो जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इतना बेड़ा गर्क अभी तक हो चुका है ना 2014 के बाद, इससे ज्यादा और नहीं होगा। और रूबिका लियाकत की जहाँ से जेबें गर्म होती है ना, वो तो ये पाठ हमें ना ही पढ़ाए, ठीक है। दिन रात तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है उसको। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पे आप बैठी हैं आप उसकी मर्यादा नहीं रखते। संबित पात्रा मतलब छोड़िए, उसके ऊपर मुझे जवाब ही नहीं देना है, बार बार वो रिपीटेटिव चीजें हो जाएंगी। गोबर और गौमूत्र खाने ओवरडोज के अंदर जो रहते हैं ना लोग, वो ऐसी ही बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, तारीख पे तारीख यही हो रहा है। मैं हमेशा कहती आई हूँ, ये डिले और डिनाइंग वाली जो खेल सरकार खेल रही है, तो वो सबको दिख रहा है। यही नहीं, मतलब इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या नहीं किया, आप सबको क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से। कहाँ से स्टार्ट की थी क्रोनोलॉजी? पाकिस्तानी, खालिस्तानी फंडिंग आती है पाकिस्तान से, तो ये ऐसे नहीं बैठे यहाँ पे। फिर उसके बाद कह दिया नकली किसान है, असली किसान नहीं है, छोटे किसान है, बाकी किसान तो काम कर रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि बहुत तरीके से आंदोलन को तोड़ने की भिन्न भिन्न प्रकार से कोशिश करी है। यही नहीं, ग्राउंड पे अपने लोगों को भेज देना, या पहली कोई ऐसी सरकार देखी होगी जो आंदोलनकारियों में मतलब इतना दहशत भरने के लिए कि किसी तरह से भी ये मूवमेंट जो है वो डिसअपियर हो जाए, मूवमेंट का जो रंग है वो खराब हो जाए। लेकिन हेमा मालिनी तो कह रही कि आप लोग नौटंकी कर रही हैं। हाँ, वो नौटंकी नहीं करती, कमाल है। हेमा मालिनी जैसी असली किसान देखी है, चॉपर से जाएगी घास काटने, धान काटने, वो भी किसकी कटी कटाई धान को उठाएगी 4 कैमरा वाला ले जाकर। इतनी ही अच्छी हेमा मालिनी, उसको बोलो हमें कानून की कुछ समझ नहीं है, आओ हम तुम्हें मंच देते हैं, लगा हुआ है, जितना चॉपर के लिए जगह भी देंगे, आओ हमें कानून समझाओ। बुलाओ इस हेमा मालिनी को, पूछिएगा कि मार्केट में सब्जी कितने भाव बिकती है, धान कैसे लगती है, कैसे कौन कौन पानी देता है, उठ के इस किसान को पूछिएगा कि कैसे चलता है ये सारी चीजें, और हमें कानून की समझ नहीं, आके हमें यहाँ पे आए कानून समझाए। वो ही नहीं, जितने ये बीजेपी के जो अंदर बैठे हैं ना नौटंकी करने वाले नेता, जो या तो वो चंद चेहरे जो टीवी पे आके कहते हैं हम किसान हैं या हम असली किसान है, कानून बहुत अच्छा है, उनको बोलो ना 4 दिन आके यहाँ पे रुके, ठंड में बैठे हमारे साथ और हमें बताएं, हमें कानून समझाएं, तब हम माने। इनकी नौटंकियां बहुत देखी हमने ऐसी। हाँ, बहुत सारे गोदी मीडिया जिसको आप कहती हैं और बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून नहीं हटाने आए बल्कि मोदी हटाने आए हैं, मोदी से दिक्कत है, सारे पंजाब से अमरिंदर सिंह ने भेजा। देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं है। जबकि जनता आवाम ये किसान आंदोलन नहीं है, लाइक आई ऑलवेज से, अब ये किसान के साथ किसान ने पहल की, और मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि पंजाब के किसान ने पहल करी, क्योंकि पंजाब के किसान आज़ादी में भी पहले सर कटाने वाले, लड़ने वाले, मरने वाले, देश को बचाने वाले, हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने वाले तो थे ना, तो वही सूर में थे। तो बहुत अच्छी बात है, इस बार भी अगर पंजाब ने पहल कर दी, अगर इस बार भी पंजाब ने पहल करी और पंजाब ने लोगों को जागरूक किया, तो जागरूक सिर्फ पंजाब ने किसानों की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई हर उस भूखे की है जो रोटी मांगता है, हर उस युवा की है, नौजवान की है जो नौकरी मांगता है, जो अपना हक मांगता है, हर उस तीसरी महिला की है जिसका रेप होता है, जो रेप विक्टिम है, वो आकर यहाँ पे खड़े होकर अपनी आवाज लगा सकती है, गुहार लगा सकती है कि मेरे लिए न्याय कहाँ है, मेरे लिए छत कहाँ है। हर उस औरत की आवाज है। तो ये आवाज, ये जो मुहिम, ये जो जत्था, ये जो आज आप आंदोलन का रूपरेखा देख रहे हैं ना, ये बदल चुकी है। ये हर उस इंसान का हक आंदोलन है जो अपने अधिकार को समझ चुका है, अवेयर हो चुका है। तो पंजाब ने और किसान ने पहल करी तो बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि अजीब विडंबना है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना सरकार की बात मान रहे हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे समाधान निकलेगा? कमेटी पर सहमत हैं। कमेटी को क्यों माने? कमेटी को क्यों माने? किसान ने कहा कमेटी बनाओ, किसान गया सुप्रीम कोर्ट तक, किसान गया कोर्ट तक, नहीं, किसान तो सीधा कह रहे हैं आपसे, अगर हम नहीं मान रहे इतने टाइम से तो आप माने। हमारे किसान 90 तक आंकड़ा पहुंच गया, हमारे किसानों ने शहादत दे दी, आपने माना। मोदी जी को वॉशिंगटन डीसी में दुख दिख गया, बार बार क्यों मेरे को बार बार वो पॉइंट लाना पड़ रहा है? आप उसके लिए ट्वीट कर देते हो। मैं कह रही हूँ कंगना रनावत को खरोंच आ जाए, मोदी जी का ट्वीट आ जाए, जी अस्पताल लेके जाओ, मुझे बहुत दुख हुआ, आपको हुआ, हमारे किसानों ने आत्महत्या कर दी, जान दे दी, चले गए या हार्ट अटैक किसी भी रीजन से चले गए, मोदी जी का ट्वीट आया या किसी भी बीजेपी के नेता का ट्वीट आया, तो कमेटी में उन्हीं लोगों को बिठा रहे हो जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू बिलीव दोस पीपल। हाउ कम?
वी कैन नॉट, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। और उसके बाद आप बता रहे हो कि वो कह रहे हैं थोड़ा हमने मान लिया, थोड़ा आप मान लो। कितना मान ले मोदी जी का झूठ, कितना मान ले सरकार का झूठ? जितना बेड़ा गर्क अभी तक हम लोगों का हो चुका है एज ए युवा, यूथ, मजदूर, किसान, बेरोजगार, कुछ नहीं छोड़ा जब हमारे पास। तो हम अभी भी चाहते हैं हम आपकी बातें मान ले, अभी भी आप हमसे ये उम्मीद करते हैं। हम आपको सिंपल कह रहे हैं एमएसपी को कानून बनाओ, किया। हम नहीं चाहते आप एपीएमसी मंडियां क्यों नहीं बताते, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मंडियां क्यों नहीं बनाते? आप अच्छी खासी साजिश से हमारी मंडियों को खत्म कर रहे हैं। आप चाहते हैं हमारा किसान जो बेचारा सुबह को आंख होता है, शाम को पानी पीता है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो अवेयर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, आप चाहते हैं कि वो कश्मीर में खेती लगाकर कन्याकुमारी में बेचने जाए? कि फ्री कर दिया कॉन्सेप्ट, फ्री मंडी कर दी, फ्री कहीं भी जाके अपना दाम बेच, मुंह मोले दाम पे बेचे। किसान को इतनी समझ है? आपके अंडानी अंबानी ने तो वेयर हाउसेस खरीद लिए हैं, उनका 2017 से वो प्लानिंग चल रही है। बिल आप आज लेकर आ रहे हैं, मूर्ख समझ के रखा है, नहीं होने देंगे, जगा कर छोड़ेंगे। सॉरी, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया ना कि हम लोग किसान से नहीं खरीदते, हम एफसीआई से खरीदते हैं। सुनिए मेरी बात, जो स्पष्टीकरण दिया ना, दैट इज अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी और एजेंडा। और जो भी, और यही स्पष्टीकरण नहीं, उसके अलावा जो आपके अंबानी और अडानी ने, ये अपना अंबानी ने खासकर, जब उसके रिलायंस पे कहते ना, जब तक खुद को धक्का नहीं लगता, जब आप 10th नंबर से बाहर हो गए ना वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन से, और जब आपको लगा कि आपके जियो की दुकानें जो है उनकी पोल खुल गई और टावर्स कटने लगे, आपके ऊपर आने लगा वो चीज, तब जाके आपने मुंह खोला। तब तक आपने मुंह नहीं खोला था जब तक आप पे अटैक नहीं हो रहा था। आज आप पे अटैक हो तो आपने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वर्डिक्ट दे दिया। जब तक हमारे किसान मर रहे थे और जत्था बढ़ते जा रहा था रैलीज, तब तक आपने कुछ नहीं बोला। सो ये बकवास ड्रामा ही किसी और के सामने करे जाके। तो मैम वो व्यापारी है, सब जानते हैं, ठीक है, उनका भी लुटेरे हैं, आप मानते होंगे व्यापारी हैं। अमीश देवगन कह रहे हैं कि क्या अडानी अंबानी के ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो इंडियन नहीं है, क्या वो विदेशी हैं? वो तो देश की भला चाहते हैं ना। बिल्कुल, कितना भला चाहते हैं। अरे सोचिए आप कितना भला चाहते हैं। जैसे वो लुटेरे वैसा ही जाक लाकर हमारे सामने हमारा प्रधानमंत्री रख दिया कि हम अब युवाओं से नौकरी रोजगार छीन के, सारी चीजें छीन के, मुझे बताएं आप गरीब का, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा जब यही चीजें प्राइवेटाइज हो जाएंगी और अंबानी और अडानी के उसमें चली जाएंगी, जेबों में चले जाएंगे। यही इंस्टीट्यूशन, यही अस्पताल जा पाएंगे आप और हम ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो मेडिकल फैसिलिटीज अगर सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी। इस तरह के बिजनेसमैन, इस तरह के इंडियंस, आप मुझे बताएं अंबानी की कितनी चीजें या कितने जो शेयर्स हैं वो इंडिया में होंगे कि इंडिया को तरक्की मिलेगी, और कितने बाहर होंगे? आप मुझे बताएं। जियो लाया, कितनी तरक्की दी, कितनी, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल जियो से कितना भला हुआ ना, कैसे दन चला। अब आपकी जेब में से जैसे जियो पैसा निकाल के लेकर जा रहा है ना, जितने प्रताड़ित आज आप जियो से है ना, जो प्लान 99 से शुरू होकर आज 499 प्लस जो हो रहा है, वैसा ही सेम हाल इस किसानी का भी होगा। सेम 2 साल में आपको ऐसा चखना चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे कि आपको लगेगा बहुत अच्छा है, और 2 साल तक अपनी ही जमीन, आप अपनी ही जमीन में बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। अब वो, क्योंकि हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने बार-बार ये चीज बोली है कि हमारे यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, समझ नहीं है उनको। तो जब वो अपनी स्ट्रैटेजीज में एसडीएम क्या कर लेगा जिसके पास पावर्स ही नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते ऐसी चीजों तो मानने को तैयार है सरकार की एसडीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम कोर्ट में लेके, आप कोर्ट में जाए, कोर्ट में मामला सुना जाएगा। हम चाहते थे कि जल्दी सुनवाई हो, इसलिए एसडीएम को मैंने दिया था ये हक, लेकिन आप चाहते कि नहीं कोर्ट सुने, तो हम लोग मानने को तैयार है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मानेंगे ही नहीं, आप लोग कानून वापस करो। बिल्कुल, देखिए इसमें इफ और बट का कुछ रहा ही नहीं है। आप मुझे बताएं ना, अभी 4 डिमांड्स थी, 4 डिमांड में से 2 उन्होंने मांगी, जो मेजर डिमांड है वो मानो ना। हम आपको कह रहे हैं, आप मुझे बताना जरा, किसी और से भी पूछ के, अभी आप हम लोगों से पूछने आते हो ना, वी एज एक्टिविस्ट गिव यू ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द आंसर। आप किसी उनसे भी ये सवाल करना ना, आप एक काम कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कीजिए, प्रधानमंत्री जी को बोलिए आए, क्यों वो गोदी मीडिया को ही देते हैं, क्यों वो आप लोगों को देते हैं, उनसे पूछिए दिक्कत क्या है एमएसपी को, मुझे पता है ना एमएसपी को कानून बनाने में दिक्कत क्या है। आप, मुझे तो लगता है सीरियसली जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप सारे मिलके ना धरने पे बैठ जाओ और आप बोलो मोदी जी हमें आपसे सवाल जवाब चाहिए, आप पीसी करनी है। आप हमें क्यों नहीं हमारे सवालों का जवाब देते? देखा, एक सेकंड, रूबिका लियाकत गई तेल लेने, देखा कभी ऐसा प्रधानमंत्री, लिटरली क्यों करे उसकी बात, देखा कहीं ऐसा प्रधानमंत्री इतनी देर से? आप मुझे बताएं 6 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? आप अपनी चुनी हुई ऑडियंस क्यों लेकर आते हैं? आप युवाओं के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आप ऐसे प्रेस मीडिया को प्रेस मीडिया नहीं समझते? अरे सबके पास कार्ड है ना आप लोगों के पास प्रेस मीडिया, तो क्यों नहीं पूछते आप लोग भी बोल लेना कि हमें भी जवाब दीजिए। बैठ जाइए धरने के बाहर एक दिन पीएमओ के बाहर। राष्ट्रवादी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली। ये राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो एक्चुअली राष्ट्रवादी नहीं, वो अपनी जो गोदी में बिठा के खेलते हैं ना, तो पप्पा
पापा जी उन्हीं को अपने जवाब देते हैं, जो बच्चे पूछते हैं पापा जी उनको वही जवाब देते हैं। जी बोलिए। रूबिका, आपने एमएसपी की बात कही, रूबिका लियाकत ने शो में दिखाया है कि अगर एमएसपी लागू कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, जितना बेड़ा गर्क अभी तक हो चुका है ना 2014 के बाद, इससे ज्यादा और नहीं होगा। और रूबिका लियाकत की जहाँ से जेबें गर्म होती है ना, वो तो ये पाठ हमें ना ही पढ़ाए, ठीक है। दिन रात तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है उसको। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पे आप बैठी हैं आप उसकी मर्यादा नहीं रख रहे। और इस तरह के चाटुकार पत्रकार जो 2014 के बाद, जिसे कहते हैं ना, गोदी से बाहर निकले ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक महिला है, इतना नाम रोशन कर रही हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। देखिए, सवाल आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, मोदी जी थकते क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कहती हूँ ऐसा काम 18 घंटे करके जितना बेड़ा गर्क मोदी जी ने इस देश का कर दिया ना, ऐसा 18 घंटे काम क्या वो काम ही ना करे अगर इतना काम करना है। ना ही इस तरह की पप्पेट जो रूबिका लियाकत जी हैं, वो महिला है, महिला होने का सम्मान है, लेकिन महिला होकर हम जैसी महिलाओं का, हर उस महिला का गला काटेंगी, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो चीज हो रही है उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगी, तो ऐसी महिला का हमेशा बहिष्कार किया जाएगा और ऐसी महिला के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। आपने कहा था अभी कि पंजाब से शुरू हुआ, अच्छी बात है। और यही चीज को लेकर संबित पात्रा डिबेट में बैठे हुए कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान आ गए तो हम ये नहीं मान लेंगे कि पूरे देश के किसान है, 80 करोड़ देश में किसान है। एक काम करते हैं, आप एक बारी चलिए जरा मेरे साथ और संबित पात्रा को भी यहाँ जरूर लेकर आना। अभी आप देखना टेंट भी लगे हुए हैं पीछे, यहाँ महाराष्ट्र से भी किसान है, राजस्थान बॉर्डर पे चले जाइए, राजस्थान बॉर्डर पे तो बैठे हैं ना लोग, यहाँ पे हर जगह से, गुजरात से भी। अरे अपने लोगों को ही संभाल नहीं पाए, कहते थे बड़ी तरक्की कर दी भैया, गुजरात मॉडल के नाम से सीएम से पीएम बन गए आप। कब पता ही नहीं चला आप लोगों को, कब लूट लिया। आप देखो गुजरात से भी, मतलब वो तो सबसे बड़े एंटी नेशनल हुए, फिर गुजरात से लोग आगे, जहाँ पे इतना अच्छा मॉडल है, इतनी अच्छी खेती हो रही, क्यों आगे लोग बैठे हैं? महाराष्ट्र से है, गुजरात, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ से लोग आए, यू कैन नॉट काउंट देम। तो यही चीज है कि आप एक्चुअली है क्या ना, बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ मीडिया आपको वही दिखाएगी जो उनको लिख के दिया जाता है, जो उनको बोला जाता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संबित पात्रा, मतलब छोड़िए उसके ऊपर मुझे जवाब ही नहीं देना है, बार बार वो रिपीटेटिव चीजें हो जाएंगी। गोबर और गोमूत्र खाने ओवरडोज के अंदर जो रहते हैं ना लोग, वो ऐसी ही बातें करते हैं। चलिए ठीक है, कोई सवाल? धन्यवाद। और कितना हो गया 11 का 16 मिनट का हो गया।